अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, बिजली बहरान पर हमेशा हर किसी ने हुकूमती अहदेदारान को एक ही बात कहते सुना है कि हुकूमत बिजली के बहरान के खात्मे के लिए संजीदा है और हुकूमत इसके लिए ठोस इकदाम भी कर रही है। लेकिन हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हुकूमत कितनी संजीदा है और बिजली की जो तकसीमकार कंपनियां हैं ये क्या रोल अदा कर रही है, सारी सूरत हाल की तस्वीर कशी की है सेक्रेटरी पानी और बिजली जफर महमूद ने। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में आपको हम भी आज बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से एतराफ़ किए हैं कल जो उन्होंने इजलास में बोला। इस पर आज हम बात करेंगे। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है। सवाल हमारा यह है कि बिजली के बिल हुकूमत और अवाम दोनों ही खसारे में है, तो फिर सवाल ये है कि अगर दोनों खसारे में तो फ़ायदे में कौन है। ये हमारा आज का सवाल है। अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। एक तो मैंने खबर शामिल की है, कल आपको याद होगा एक हमारे कॉलर ने कहा था कि जी आप दूध की बात करते हैं, यहाँ तो पानी नहीं मिलता जी। तो ये एक जो 37 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं इस्लामाबाद में, वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ ऑर्डर हैं। उनकी रिसाइकलिंग जो उनको चाहिए होती है, उनकी एक तरह से वो नहीं की जा रही। अब ये फेडरल कैपिटल में गंदा पानी है, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा, उसके साथ उसको हम जोड़ेंगे। ओवरऑल गंदा पानी कितने फ़ीसद लोग इस मुल्क में पीने पे मजबूर हैं। और इसके साथ एक और बड़ी दिलचस्प खबर कि चाइना का ये कहना है कि हमें जो उसने एक साल में चीज़ें बरामद की हैं वो $12 बिलियन की हैं, जबकि FBR के पास में $4 बिलियन की इन अशिया का रिकॉर्ड मौजूद है। ये कहाँ जाता है, कहाँ टैक्स बचाया जाता है, ये क्या खेल है, इस पर बात करेंगे। और फिर आखिर में निसार अली खान साहब ने दोबारा हमला कर दिया। आजकल बड़ा सॉफ्ट टारगेट कहेंगे या क्या हार्ड टारगेट जो भी हैं, वो इमरान खान पर बुरी तरह बरस रहे हैं। कुछ हम भी उनसे सवालात इस ज़मीन में पूछेंगे। ये हैं आज की मेरी तीन। जी समी साहब। शाजिया, मैंने जो खबर चुनी है वो उसका ताल्लुक भत्ते से है। अब खबरें ये आ रही हैं, रिपोर्ट से आ रही हैं कि कराची में फितराना जो है उसको वसूल किया जा रहा है गन पॉइंट पर। दरहकीकत ये भत्ता है, लेकिन उसको शायद भत्ता मुसलमान हो गया, भत्ते ने अब इस्लाम कबूल कर लिया और वो फितराना बन गया। तो इस पर देखेंगे कि कौन कौन से ये ग्रुप्स हैं जो ये भत्ता इस तरह से ले रहे हैं फितराने के नाम पर, और क्या ये इस्लामी इसकी क्या सूरत हाल होगी। और एक इंटरेस्टिंग इस पे चीज़ पर भी देखेंगे कि ईसाइयों और हिंदुओं से भी भत्ता लिया जा रहा है। और दूसरी खबर जिस पर बात करना चाहूँगा आज वो है कि चंद दिन से पाकिस्तान में एक वावेला है कि अक़लियतें ख़ास तौर पर हिंदू बिरादरी जो है वो सिंध से वो जा रही है, हिजरत कर गई है, इंडिया की जानब जा रही है वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर। लेकिन मामला कुछ हमें और नज़र आ रहा है। वहाँ पर जब बात हुई है तो ऐसा पता चल रहा है कि ये अपनी किसी मजहबी त्यौहार में जाने के लिए भारत जा रहे हैं, बाकायदा कोई यहाँ से हिजरत नहीं कर रहे। तो इस पर देखेंगे कि आखिर ये चीज़ें आ जाती हैं तो बगैर तहकीक के मीडिया इनको इस तरह से हाईलाइट क्यों करता है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि सेक्रेटरी पानी और बिजली जफर महमूद ने कुछ बातों का बरमला एतराफ़ किया है, वो क्या है आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद। कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी पानी बिजली जफर महमूद ने कहा कि हुकूमत को ना तो इदराक है, ना ही हुकूमत संजीदा है कि बिजली का बहरान ख़त्म किया जाए, ना ही ये पता है कि बिजली की तलब कितनी है और इसे बढ़ाया कैसे जाए। बहुत बरमला एतराफ़ात किए हैं जफर महमूद ने। समी साहब, बरमला वो कह चुके हैं कि हम ना तो संजीदा हैं, ना ही हमें इदराक है कि बिजली का बहरान कितना ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। अब देखें, ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर हैं काजी साहब, वो हमें ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इस मामले पर हम बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे हैं, इसको हम बड़ी जल्दी हल करने वाले हैं। लेकिन जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने जाके ये कहा कि जनाब ना कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास कोई एक मनसूबाबंदी है, और ना ही हम जो बिजली की हमारे यहाँ तलब है उसको पूरा करने के लिए कोई मुअस्सर हमारे पास मनसूबे हैं। और जो सबसे अहम बात उन्होंने कही कि जो बिजली की तकसीम करने वाली कंपनियां हैं वो इजाफी बोझ डाल रही हैं सार्फिन पर, यानी उनको जो बिल दिए जा रहे हैं ओवर बिलिंग की जा रही है, ज़्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है। और बिजली जिन इलाकों, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अगर 100% रिकवरी भी है तो भी वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। रिकवरी सिर्फ 40% और कराची की जो रिकवरी है वो बता रहे हैं कि सिर्फ 40% बहुत। और उस पर फिर वो
PASC के चेयरमैन ने कहा है कि ईद के बाद आप हमें पूरी ब्रीफिंग दें कि इसमें कहाँ पर वो जो IPPs हैं वो कहाँ पर दिहाड़ी लगा रहे हैं, तो उनका ये जवाब दें। वो कहते हैं, जफर महमूद साहब नाम बताया आपने बड़े, वो कहते हैं हुकूमत ना, हुकूमत कौन है? हिमसेल्फ ही इज हुकूमत। बिल्कुल समी साहब, कुछ वो मुहज़्ज़ब दौर गुजरे, ज्यादा दाइयां नहीं गुजरी कि एक छोटा सा एक्सीडेंट होता था तो रेलवे का वजीर इस्तीफा दे देता, प्राइम मिनिस्टर घर चला जाता था। हम नाकाम हो गए। क्या हम नाकाम हो गए टैक्स देने में? इनडायरेक्ट टैक्स जो आप हमसे लेते हैं, अमीर आदमी तो आपको टैक्स नहीं देता, आप खुद अमीर आदमी हैं, आप अमीर आदमी को टैक्स इसलिए नहीं लगाते कि आपको खुद देना पड़ जाएगा। हम देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, माचिस की डिबिया से, हमारे पैसों से हर सरकारी मुलाजिम जो है उसकी तनख्वाह जाती है। अगर आप नाकाम हो गए तो भाई आप छोड़ दें। मतलब ये क्या बात हुई कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई कि जी उन्होंने इतराफ़ किया हम ओवर बिलिंग कर रहे हैं। एक जुर्म का इतराफ़ होता है बरमला असम्बली में, क्या हुकूमत इस पर बताएगी कि अवाम की जो जेब काटी जा रही है, अवाम के जो खून पसीना जो है उसको मजीद उनको मजीद बर्बाद किया जा रहा है, तो इस पर क्या कुछ सजा होगी? किसी को नहीं होगी। समी साहब, हम चोर को तो पकड़ लेते हैं कि जिसने जी ये यहाँ से मोबाइल उठा कर भाग गया था, नहीं उसको तो ये क्या है? नहीं उसको भी पकड़ना चाहिए, लेकिन इनको भी पकड़ना चाहिए। ऑर्गेनाइज चोरी का जुर्म नहीं है, ऑर्गेनाइज चोरी रिवार्ड हो रही है। और उन्होंने ये भी और ये आके रोजाना असेंबली में कह देते हैं, हम हेडलाइन भी लगा देते हैं, टीवी पे प्रोग्राम भी कर देते हैं। अब इजाफी बिलिंग पे मेरे सामने जितने लोग यहाँ के आके रोए, यहाँ टेलीफोन कॉल्स आई हैं कि जी हम क्या करें। आपको कॉल आई सियालकोट से, यहाँ पे उसने कहा जी मेरा 2500 रुपये बिल आ गया, मैं क्या करूँ? एक फ्रिज है, एक बल्ब है और एक टीवी है मेरे पास, मैं बंद कर दूँ इसको? समी साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि सनतकार सनतें चलाने के लिए रिश्वत देकर 24 घंटे बिजली 24 घंटे बिजली। बेसिकली जो उन्होंने तस्वीर पेश की है ना, मेरा ख्याल है शायद उन्होंने जिंदगी में पहली दफा सच बोला है, और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे उन्होंने बोला। मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है कि सच बोला है। अब उन्होंने वो इसका ये काजी साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि जिन लोगों ने ये सारे का सारा जो इस जराइम में जिम्मेवार हैं, क्या उनको सजा मिलेगी या नहीं, सवाल ये है। अब बज़ाहिर तो ये है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि आप हमें एक डिटेल्ड ब्रीफिंग दें, जिस पर बड़ी दलेरी से कहा जफर महमूद साहब ने, मैं जनाब बिल्कुल दूंगा। जिस काम पे कमेटी बन जाती है, आप बर्बाद करना चाहते हैं उस काम को, तो कमेटी बना कमेटी नहीं भाई, इस पे फौरी एक्शन की जरूरत है। क्या बात रहेंगे, लटकाते रहेंगे पब्लिक कंजम्पशन की। जिस तरह हमें रोजाना जब हम अखबार में होते थे ना, तो हमें रोजाना एक लीड चाहिए होती, शाम तक हम बैठे रहते थे, यार आज लीड आई, यार लीड नहीं आई, तो इसको मिला के जरा बना ले। इन्होंने भी एक कहानी और एक चाहिए रोजाना हमें सुनाने के लिए, उसी तनख्वाह पे सब काम करते रहते हैं, वही सब कुछ चलता रहता है, और अगला दिन आ जाता है, अगले दिन एक और इशू, हर चीज बैकग्राउंड में चली जाती है। मैं आपको कई मिसाल एतराफ करने से यहाँ हमने नैब की एक खबर में चलाई थी कुछ अर्से पहले, 70 बिलियन की उन्होंने कहा जी इसमें बंगले गए और उसमें जो इन्होंने कोई प्राइसिंग और नहीं, खबर हुई चली क्या हुआ? कुछ हुआ? 70 बिलियन कुछ थोड़े से पैसे होते हैं समी साहब, हमने तो इकट्ठे पड़े हुए देखे भी नहीं है कहीं पे। तो 70 बिलियन का इससे बहुत कम भी नहीं देखे। लेकिन सवाल ये कि जब कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं होना, जब ये बिल्कुल इम्प्यूनिटी के साथ करते हैं, ये इनका तय हो चुका है, इल्जामात लगाने हैं और इल्जामात की कोई आगे कहानी। इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये जो अब आप ये कह रहे हैं कि ये इल्जामात नहीं लगाए, एक पार्लियामेंट की कमेटी है, उन्होंने आके उनसे बुलाया, उनको पूछा, तो उन्होंने अगर सच बयान किया है तो ये एक बड़ी उसकी तारीफ मैं करूंगा। लेकिन मैं ये आप इतने सार्कास्टिकली आप बात करते हैं, इस सच का क्या नतीजा? हम अभी 2-3 हफ्ते बाद उससे प्रोग्राम कर यही बात है कि एक सच बोला गया था, उस सच का क्या नतीजा निकला? क्योंकि हमने जो 4 हफ्ते पहले सच बोले थे, अब साल पहले सच जो बोले थे, वहीं पे सच बेचारे मजबूर, महकूर और मस्कीन से सच पड़े हुए हैं और काम वही चल रहा है। अच्छा, इस बात में भी डाउट है, आईपीपीज फर्नेस ऑयल कितना लेती हैं और बिजली उसके मुकाबले में बहुत कम पैदा करती है। कल ये भी खबर आई, एक तो ये कि जो तेल, ये बिजली पैदा करने वाली कंपनियां है ना, ये तेल ज्यादा ले रही हैं, जितना इनको चाहिए होता है ना उससे ज्यादा का पैसा ले रही हैं ताकि उसमें मुनाफा बना रही हैं। और फिर दूसरा जो मिल रहा है तेल, उसमें भी मिलावट है, यानी वो भी उसमें भी दूसरी तरफ से जो देने वाले हैं, क्योंकि ये सारी मिली भगत तो है, ये बात सही है कि आईपीपीएस के साथ चोरी भी हो रहा है, उसमें मिलावट शुदा भी जा रहा है और फिर वो ज्यादा भी ले रहे हैं। फिर इसके बाद जो तकसीम करती हैं बिजली की जो कंपनी है, डिस्कोज, वो उन्होंने पूरी कौम को डिस्को बना दिया है, बिल दे के नचा रहे हैं पूरी कौम को। ये जो सड़कों पे आपको डिस्को मुजाहरे नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली इसीलिए उनको डिस्कोज कहा जाता है, मुझे लगता है। तो उन्होंने जेबें, मैंने तो पहले भी ये कहा था कि इस वक्त प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की कि सबसे बड़ी बत्ताखोर पाकिस्तान की हुकूमत है बिजली के मामले में, नाजायज बिलिंग की जा रही है और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हाई की जा रही है उस पे भी। जी समीर साहब ने हुकूमत, देखें बात सुने, अभी इन्होंने सवाल भी किया था, जवाब भी आएंगे। हुकूमत खसारे में है, हर वक्त खसारे में है, अवाम हर वक्त खसारे में है, तो फिर फायदे, ये जो जिस तरह इन्होंने सवाल किया भाई, फिर आखिर इसका बेनिफिशियरी कौन है?
अगर हुकूमत की आप हालत देख लें तो आप जगह जगह फंड्स रुके हुए हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आपके रुक रहे हैं, हर जगह रोज़ खबर आई होती है जी कि वो फलां प्रोजेक्ट रोक दिया, इसके बाद जी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, IMF से दोबारा हम कर्जा लेने जा रहे हैं, ये कल की खबर है शाजिया। तो हुकूमत बेचारी को तो इन्होंने निचोड़ दिया अंदर से। अब ये कहें कि इसको जो चलाने वाले हैं, हुकूमत कोई ख्याली, कोई ऐसी मुजरद ख्याल नहीं है, हुकूमत एक पैल्पेबल, एक कंक्रीट चीज़ है जिसे लोग चलाते हैं। अब उसको चलाने वाले जो हैं, उसको चलाने का जो असल मकसद था, उसको चलाने वाले खसारे में नहीं है, वो खसारे में नहीं है। क्या हुआ, पता चला कि किसी का फार्म हाउस बिक गया हो, किसी की BMW बिक गई हो? कभी ऐसी खबर आई है कि जनाब आज एक फलां साहब जो है बहुत बड़े, उन्हें जो है 3 वक्त की रोटी नहीं मिली तो उन्होंने खुदकुशी कर ली हो? वो नहीं है खसारे, बिल्कुल वो एक और ही दुनिया के बासी हैं। तो ये इशू है मेरे ख्याल। एक कॉलर अमेरिका से तनवीर हलाओ। अस्सलाम वालेकुम समी भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। समी भाई मेरा आपसे एक सवाल है कि ये पाकिस्तान में जो बिजली का बहरान आ रहा है, ये किस तरीके से काम हो सकता है? पहले ये कालाबाग डैम बांध रहा था, ये क्यों बंद हुआ, ये दोबारा क्यों नहीं बांध सकता? ठीक है, शुक्रिया तनवीर आपका। उन्होंने जो बात कही हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि बिल्कुल जो मंसूबे हैं बिजली बनाने के, क्योंकि पानी से जो बिजली बनती है वो खासी सस्ती होती है, उसको डैम्स को बनाना चाहिए। अभी वो भाषा डैम बना रहे हैं वो जिसमें 4500 मेगावाट जो है वो एक्स्ट्रा उसमें हासिल करेंगे। लेकिन कालाबाग डैम का जहाँ तक मसला है वो हो सकता है उसके बड़े बेनिफिट्स हों, क्योंकि जो लोग कालाबाग डैम की सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि बिजली का बहरान ख़त्म हो जाना था। मेरी इसमें सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो भले फ़ायदे के लिए हो, लेकिन अगर उस पर कोई इख्तलाफात हो जाएँ जिससे और वो संगीन होने का ख़तरा हो, तो उसको बनाने से पहले आप अपने इख्तलाफात मिलकर तय कर लें। मैंने जो कल आपसे बात की थी शाजिया कि एक तरफ बुरान आपकी ज़िंदगियों को अजाब बना देता है, एक तरफ उस बुरान से बेनिफिशरी, उससे फ़ायदा उठाने वाले होते हैं। जब तक हुकूमत उनसे निमटने का विल और ताकत और ख्वाहिश नहीं रखती, उस वक़्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बुरान से बेनिफिशरी हैं, बुरान के, बुरान को बेचते हैं ये लोग, बुरान पे ये अब ये सोचने पे हम मजबूर हो गए हैं। वरना क्या है कि अगर आपका वाटर और पावर के जो मिनिस्टर हैं वो टीवी पे आके लाइव प्रोग्राम में कह देते हैं हाँ जी आप रोक लें करप्शन, गोया मतलब क्या हुआ कि भाई मुझसे तो नहीं। अच्छा इसमें मैं कॉलर ले लूं मैं जरा लाहौर से? चले ले लें। कॉलर ने लाहौर से मंसूर हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी कॉल अटेंड की। सबसे पहले 2 जुमले मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बात यह है कि 1 मिनट आपसे लूंगा, मैं इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको। 2006 तक मैं कराची में था, 1980 से लेकर 2006 तक। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। मेरा अपना जाती शादी हाल थे कराची के अंदर। मैं समझता था पुलिस में मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। 2006 में मैं किडनैप हुआ, 1 करोड़ 20 लाख रुपए मैंने तवान दिया है। मेरे पैरों के अंदर ड्रिल मशीन से सुराख हुए हुए हैं। 2006 में मैं भाग के कराची से यहाँ आया हूँ। 2006 से आज तक फर्स्ट टाइम मीडिया पे अभी तक किसी की जरूरत नहीं है कि किसी का कोई नाम ले। मैं आपको बताऊं, आप लोग बातें यहाँ बहुत करते हैं, मैं अभी तंजीम का किसी का नाम ले लूंगा ना, आप लोग मेरी बात काट देंगे कि हमारी केबल वहां चलती है, प्लीज काइंडली किसी का नाम ना लें, लिसानी तंजीम कह दें या कोई भी तंजीम कह दें, लेकिन किसी की इतनी जरूरत नहीं होती बात करें। मेरा प्रोग्राम हामिद मीर ने भी चलाया, मुबशर लुकमान ने न्यूज 1 में होते हुए चलाया, लेकिन जब मैंने किसी का नाम लिया और मुझे रिफ्यूज कर गए। मेरे पास एविडेंस है, सबूत है। मेरी मोबिलिंग की फ्रेंचाइज थी कराची के अंदर, सब कुछ था। मैं सब 2006 में ऐसे निकला हूं कि मेरे पास एक मेहरान गाड़ी थी जिसके अंदर मैं अपने बच्चों को निकाल के लेकर आया। और जहां तक आप ये भत्ते की बात करते हैं, वो सिंपल आके पूछते हैं बताएं आपके घर के कितने अफराद हैं, 5 लाएं जी। उस वक्त उस जमाने में 30 रुपए या 35 रुपए थे, इसमें 150 रुपया दीजिए। और मेरी गुजारिश सुन लीजिए, लेकिन इतनी बातें करने का कोई फायदा नहीं जब तक कि आप उनका नाम ना लें, आइडेंटिफाई ना करें उनको। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप जो मर्जी कर लीजिए, कराची की जो असल एविडेंस, असल सूरत हाल है ना, वो आप लोग जानते ही नहीं है। आज तक किसी ने नहीं पूछा 12 मई को नीली टोपी वाले कौन थे, लाल टोपी वाले कौन थे, ये कोई नहीं जानता। मैं खुद वहां पर मौजूद था उस वक्त कराची में, 12 मई का जब वाकया हुआ। उसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी बात और जहमत दूंगा, आपका टाइम जाया कर रहा हूँ, लेकिन आपको फैक्ट बता रहा हूँ। कराची के 4 रास्ते हैं, 4 रास्तों पे पठान बैठे हुए हैं, दरमियान में महाजिर है। इनका झगड़ा सिर्फ रास्ता मांगते हैं। आपने कभी सुना कि MQM ने कहा कि मुझे वजीर आला हमारा होना चाहिए? नहीं, वो सिर्फ 4 मिनिस्ट्रियां मांगते हैं, शिपिंग की, वजारत दाखिला, वजारत मवासलात और एक आध कोई और मिल जाए। ये उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कुछ नहीं मांगते, क्योंकि किसी तरीके से रास्ता खुल जाए, किसी तरीके से पोर्ट से जो 5000 रुपए फी कंटेनर रास्ता आता है, पैसा आता है, वो आए। दरमियान में लिहाई पड़ जाता है, इसलिए पीपल्स पार्टी वहां इन्वॉल्व हो जाती है।
वरना बुनियादी झगड़ा ये जो टारगेट किलिंग है, आप बिलीव कीजिए मैं उन बंदों के नंबर दे सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ, मेरे पास हर एविडेंस मौजूद है। कौन आदमी दुबई में बैठ के अफेयर कर रहा है, कौन आदमी कहाँ बैठ के कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर आपका, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं इस पे देखिए, एक तो ये कि ये लाइव प्रोग्राम है, इसमें हम रोक नहीं सकते थे, आपने पूरी बात कर ली। अब आपके ये अपना एक डिस्क्रेशन थी, आपने किसका नाम लिया और किसका नहीं लिया, हमने तो आपको नहीं रोका, आपने अपनी बात कर ली। लिहाजा ये जो आपने कहा है कि मीडिया आपकी बात को आगे नहीं करता, तो मैं समझता हूँ खुद आप उसके गवाह हैं कि आपकी बात सामने गई है। अच्छा, भत्ते की भी बात की आपसे, मैंने आपको शुरू में इन्होंने बात बिल्कुल सही कही है कि नाम नहीं लोग लेते डर के मारे, क्योंकि जो मैं अभी स्टोरी पर बात करने जा रहा हूँ वो अब क्या हो रहा है कराची में, बहुत सारे दूसरे इलाकों में भी रिपोर्ट्स होंगी। फितराना, क्योंकि रमज़ान का महीना है, इसमें फितराना भी है, ज़कात भी है, तो जो भत्ता है उसको ज़कात और फितराना का नाम दे दिया गया। ज़बरदस्ती लोगों को आके बुकलेट्स फ्राहम की जाती हैं, रसीदें दे दी जाती हैं, और गरीब आदमी जो है उसे 500 रुपये ले लिया जाता है, और जो कुछ बिजनेसमैन रिपोर्ट हुए 5-5 लाख 50-50 लाख की पर्ची उनको दे दी गई है। और वो जो सारी जो सियासी तंजीमें हैं ना, इन्होंने चैरिटीज़ बनाई हुई हैं। मैं तो नाम लेके कह देता हूँ। सबसे पहले जमात इस्लामी आई, इसमें उन्होंने बनाई अल खिदमत फाउंडेशन, फिर उसको फॉलो किया MQM ने, उन्होंने बना ली खिदमत खल्क फाउंडेशन, फिर सुन्नी तहरीक भी आ गई, उन्होंने बना लिया अल सुन्नत खिदमत फाउंडेशन, फिर लियारी में जो पीपल्स पार्टी की अमन कमेटी थी उन्होंने बना लिया अमन कमेटी रिसोर्स सेंटर, ANP वालों ने बना लिया बाचा खान वेलफेयर ट्रस्ट। और काजी साहब जो खबरें आ रही हैं जहां पर यानी और वेलफेयर कितनी हो रही है, और वेलफेयर तो नजर आ रही है, चंद लोगों की वेलफेयर है ये। और अब आप देखें कि कुछ इलाके हैं, गरीब इलाके हैं, मसलन ये वो मैं देख रहा था ईसा नगरी है, आजम बस्ती, वहां पे क्रिश्चियंस रहते हैं, उनसे लिया जा रहा है फितराना 500-500 रुपए। ओ भाई अल्लाह के बंदो, क्रिश्चियन से क्यों फितराना ले रहे हो? वो तो मुसलमान नहीं है, उनसे आप ले रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, जोधिया बाजार का एक केस रिपोर्ट हुआ, वहां पर 50 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इस तरह के बिजनेसमैन से वो पैसे लिए जा रहे हैं। और ये सारे का सारा जो पुलिस वाले हैं वो क्या कहते हैं, उनके सामने हो रहा है, वो कहते हैं जनाब ये जो इस वक्त वक्ती तौर पर आपको टारगेट किलिंग कराची में थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, उसकी वजह यह है कि अब ये फितराने के नाम पर भत्ते की वसूली की जा रही है। और फिर हो क्या रहा है, अगर कोई इलाका एक पार्टी का है तो उसमें दूसरी जो पार्टी है उसके नाम की पर्ची दी जा रही है, और दूसरे इलाके में दूसरी जमात के नाम की पर्ची दी जा रही है, ताकि मतलब ब्लेम बिना एक दूसरे को किया। मिले हुए हैं भत्ते के नाम पर, पैसे के नाम पर। सही कहा कॉलर ने कि इनको रास्ते चाहिए, और उस नाम पर इन्होंने वो इनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। और पुलिस जो है वो भी क्योंकि बीच में इसके बेनिफिशियरी है, इसमें हिस्सेदार है, इसलिए इस वक्त गरीबों की, आम लोगों के रेस्क्यू के लिए मान लें कि कराची के लोग तो यरगमाल है। नहीं, ये सिर्फ कराची नहीं है भाई, ये देखें, रुके जरा, यहाँ पर आप चले जाएं KPK में, ये जो बड़ा आपका जो ट्रेडर है वो सारे का सारा भत्ता दे रहा है। आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आप लाहौर के कुछ इलाके हैं वहां पर आप देख लें, लोग बोलते नहीं है खौफ के मारे। अच्छा, ये अगर हर जगह हो रहा है, ये जब हम मिसाल देते हैं, मिसाल के तौर पे वहां भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, तो क्या ऐसे एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन या नॉर्मल बिहेवियर के तौर पे एक्सेप्ट कर लें? एक्सेप्ट कर लिया जाए इसको? हम एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन काजी साहब जो लोग बेचारे इसमें मुब्तला हैं, जिन लोगों ने इसमें सफर किया है, उनके लिए ये रूटीन बन गई है, वो अपनी जिंदगियां बचाने के लिए आपसे जिंदगी की कीमत देते हैं। सवाल है, तो फिर क्या जमहूरियत को भी बत्ते ने यरगमाल बना रखा है? डिक्टेटरशिप से ताल्लुक यार, जिसको कौन हुक्मरान ठीक करेंगे? मैं आपके साथ रोजाना मुझे एक बात बताएं, शाजिया मुझे एक बात बताएं, फौज है आपके पास जो आपकी डिस्क्रेशन पे है, पुलिस है, 10-12 एजेंसीज हैं, और हमारे टैक्सेस का आपके पास पैसा है, फिर ये कौन ठीक करेगा? दुआएं मांगे हम, अल्लाह ताला मतलब है क्या, अल्लाह अभी वसीले बनाता है ना, कि वसीले किसी जरिए से हम किससे कहें, अमेरिका से कहें, अब रूस से कहें, इंडिया से जाके सवाल करें, किससे कहें? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखें, बात यह है कि कोई भी, जैसे आपने कहा कि रियासत को चलाने वाले लोग होते हैं। पाकिस्तान में हमारे यहाँ इस वक्त प्रॉब्लम यह है, मैं आपसे एक बिल्कुल सच कहने जा रहा हूँ कि आम आदमी से लेके हर बड़ा आदमी जब उसके अपने मफाद की बात आती है तो वो कानून की, ज़ाब्ते की बात नहीं करता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे छोटे भाई का काम है ना, मैंने उसको जॉब दिलवानी है, और आपको इलाके के MNA या MP मैं आपके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये मुझे जॉब चाहिए, तो अगर आप ये कह देंगे ना कि जी ठीक है, उनसे कहें वो टेस्ट देगा और मेरिट पे होगा, तो वो गाली निकाल के चला जाएगा आपको, मेरे भरा दी वारी आई है तो मेरिट आ गया। ये एक आम फहम सोच है। हमें अपने आप में तब्दीली करनी होगी। मिनासल कौम हमारे अंदर कुछ चीजें आ गई। चलो अब इसका इस तरह करते हैं कि 180 मिलियन बंदे हैं, एक घराना शुरू करते हैं नीचे से, ठीक है, ये नीचे बात ले आए ना
कि हम चलते हैं एक मजदूर के घर, उसे दुआ कर यार तुम ठीक हो जाओ ताकि ऊपर वाले ठीक हो जाएं। नहीं, दुआ की क्या आप बात कर रहे हैं? अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। ऊपर से मिसाल आती है, नीचे से नहीं आती। ऊपर से आप जुर्म का आगाज करते हैं, समाज की निचली परतों तक जाता है, और फिर हम बैठ के कहते हैं हर इंसान अगर अपने आप को ठीक, इससे बोदा आर्गुमेंट मैंने आज तक नहीं सुना कि लोग ठीक कर रहे, लोग आम आदमी, इस मुल्क का आम आदमी भी जराइम पेशा है, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे जराइम पेशा जो है एक ऐसा एक सिस्टम राइज कर दिया है कि आपने मजबूर कर दिया हर आदमी को कि जी वो जुर्म का रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि आप और फिर आप ये कहते हैं हम गरीबों पर इल्जाम लगा देते हैं। भाई गरीबों पर इल्जाम नहीं लगा रहा, गरीब आदमी को अगर नौकरी पैसे देके मिलती है तो वो भूखा मर जाए। काजी साहब, जो लॉ इन्फोर्समेंट की नाकामी है, मैं उसको तहफ्फुज नहीं दे रहा ये बात कह के, मैं आपको एक सच बता रहा हूँ जो आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और एक बड़ी जज्बाती सी तकरीर झाड़ के आप जो असल हमारे मुआशरे में खराबी है उसको हाईलाइट नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि भत्ते वाले को पकड़ो, ये कहते हैं नहीं पहले अपने आप को आम इंसान ठीक करे। कौन कहता है ना पकड़ो? क्या आर्गुमेंट है? कौन कहता है ना पकड़ो? किसने कहा कि ना पकड़ो? किसने कहा कि ना पकड़ो? एक कॉलर नहीं, आपसे मैंने कहा कि ना पकड़ो। आप पकड़े ना, मैं कौन होता हूं अपनी उस हुकूमत को पकड़े, अपनी डेमोक्रेसी को जाके कहें वो पकड़े, जिसने बत्ते वालों का हाथ पकड़ा हुआ है। अपने जर्नैलों से कह दो पकड़ ले। जर्नैलों को वोट नहीं दिए काजी साहब ने। भाई मैं तो अमेरिका से कॉलर है, पर बात को ना कंफ्यूज करके उधर पता नहीं कहां ले जाते। आम आदमी ठीक कर ले तो यार आम आदमी को एक कुचलते हो, फिर उसके इन आर्गुमेंट के साथ उसकी तजलील करते हो। जब मैं कहता हूं ना कि आम आदमी अपने आप को ठीक कर ले, वो ये है कि आप गलत लोगों को सपोर्ट मत करें, आप गलत लोगों को फॉलो मत करें। जब आपके अंदर ये एक इतनी ज्यादा बड़ी अखलाकी जुर्रत आ जाएगी कि आप बिरादरी, दोस्ती, रिश्तेदारी से हटकर फैसले करेंगे तो माशरा ठीक हो जाएगा। अब पहले गरीब आदमी अपने आप को ठीक करे ताकि अमीर आदमी ठीक हो जाए। नहीं, अमीर आदमी ठीक करे तो जिनके पास कानून है, जिनके पास फौज है, जिनके पास ताकत है, जिन्होंने ये अमल करना है, जिनकी आईनी जिम्मेदारी है, वो तो कर नहीं रहे, अवाम करें। एक कॉलर है अमेरिका से, मैं आपसे ये सवाल करता हूं, एक मैं सवाल मुझे कर लेने दें कि इस वक्त जो हुकूमतें हैं, पंजाब में हुकूमत है, वफाक में है, सिंध में है, उसको किसने इलेक्ट किया? लोगों ने इलेक्ट नहीं किया। बिल्कुल। तो मैं कैसे ये कहूं कि लोग इसमें रिस्पांसिबल नहीं है? लोग आपके पोलिंग स्टेशन की तरफ देखते नहीं है। अच्छा, कहां देखते हैं? पता है कि हम कौन सा निजाम की तरफ देखते हैं? उनको पता है कि दो लोग खड़े हैं, इनमें से हर कोई हमारा गासिब है, इसलिए वो वोट देने नहीं जाते। और पता जिंदगी में दो एक पार्टी सुने मेरी बात, एक दफा उन्हें ये लगा 1970 में लगा, जुल्फकार अली भुट्टो ने आके कहा, उन्होंने अपनी जानें दे दी, आग लगा दी अपने आप को। आम आदमी ने इतनी कुर्बानी दी है 1947 से लेके अब तक वो लड़ता रहा है। अच्छा, जहां से उम्मीद हुई है, अभी इमरान खान से उम्मीद है, उसके लिए मरने को लोग तैयार हो गए, और लीडरों ने बिट्रे किया, थोड़ा सा भाषण, लीडरों ने जाके बिट्रे कर दिया, और फिर हम इल्जाम अवाम पे। नहीं, आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि करप्ट है, रोजाना यहाँ पे तकरीर करते हैं, फेडरीन में वो इन्वॉल्व है। 93,000 वोट अली मूसा गिलानी को किसने दिए? कौन है वो 93,000 लोग? वो पाकिस्तानी लोग नहीं है, उस हल्के के लोग नहीं है। 93,000 कौन से 93? कौन से आखिरी वोटों में कितने पड़े उसको? इसमें तो 65 पड़े हैं, ये तो अभी 65। उससे पहले जब शाह महमूद कुरैशी ने सीट छोड़ी थी तो उसके बेटे को कितने मिले थे? 3.5 पौने 4 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 93,000 पड़े। मैं जब ये पॉइंट, बाकी 3 लाख बंदे ही नहीं है, उनको फर्क कर दे, मुल्क से निकाल दें, जो आपके सिस्टम से मुंह उधर करके बैठे हुए हैं, बिकॉज यू डू नॉट डिलीवर। उनका मतलब है लोगों की वोट डालने की जो रेशो है वो कम हुई है। ये बताएं, मैं एक सीधा सवाल करता हूं, क्या उसी तरह की जिंदगी और उसी तरह के घर में रह रहे थे गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले? आज वो जिस घर में रह रहे हैं उसका हिसाब देंगे इस कौम को? आर्गुमेंट है ना, वही मुझे सुना रहे हैं, यानी मैंने जो पॉइंट आउट किया बात, मुझे नहीं पता क्या हमारे दोस्त लाइन पे हैं, ले लें आप। फरत है अमेरिका से, हेलो। शादिया, आपको कॉलर को मिलाने के लिए लड़ना पड़ता है दोनों से, लेकिन इस प्रोग्राम की खूबसूरती यही है, दोनों की जो बहस है। अच्छा, एक मैंने राय देनी थी और एक मैंने काजी साहब से सवाल करना था। राय ये है कि ये कराची में जो भत्ते का मसला है उसका हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपने 4 करोड़ के शहर में अगर 50,000 पुलिस वाले लगाए हुए हैं तो वो कभी भी मसला हल नहीं होगा। काजी साहब ने कहा था कि पुलिस वाले तो मुंह देख, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस वालों को हटा लिया जाए, ये बढ़ाया जाएगा तभी मसला हल होगा। ये एक मेरी राय है। और सवाल काजी साहब से ये था कि काजी साहब को उनकी राय बहुत अच्छी, अवाम के दिल की बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होनी चाहिए कि जैसे अगर पीपल्स पार्टी ने मुल्तान में इलेक्शन जीता था तो इन्होंने उसको बुरा भला कहने की कोशिश की कि सिर्फ 4,000 वोटों से जीते हैं, और इस तरह इमरान खान की अगर तारीफ हो रही है तो उसमें वो कहते हैं कि जी इमरान खान क्या चीज है। थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए कि जो बंदा अगर आगे आ रहा है, जो पार्टी आगे आ रही है, उसको इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। बस ये बात। ठीक है, शुक्रिया। देखिए एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि हमने पूरा टाइम आपकी बात भी सुनी और भी आप हम पे तनकीद करें, लेकिन ये कि ये मेरा नुक्ता नज़र है
एक नुक्ता नज़र है, मैं उस पर तो आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। मैं आपके नुक्ता नज़र से शदीद इख्तलाफ करके उसका एहतराम करने का यार मैं उसका एहतराम करूंगा, लेकिन मतलब है कि ये पता है आप कौन से नुक्ता नज़र पर कंप्रोमाइज़ करें। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे, आपकी मजीद लाइव कॉल्स भी लेंगे और कुछ मजीद खबरों पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, लंदन से कॉलर है अरसलान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाजिया, मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चल रही है, BPTI है, MLM, मुस्लिम लीग नून है, ये लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं अभी? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी ये लोग यहाँ पे, मैं MNS में जॉब करता हूँ, अब ये लोग हम यहाँ पे नहीं बता सकते, हमारी रेपो ये है कि हम गोरे को ये नहीं बता सकते आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, हमें शर्म आती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं, ये लोग कब निकलेंगे और ये कब चेंज होगा? आई जस्ट वांट टू आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन, नथिंग एल्स। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये सब लोग इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, मुझे अच्छा आपको समझ आई है तो बताएं। लोग कब निकलेंगे अपने हकूक के लिए, वो ये कह रहे हैं। अब और मैं एक और भी आपसे बात करता हूं। नहीं, उन्होंने PTI और मुस्लिम लीग नून का नाम लिया, निकलेंगे और तब्दीली आएगी, उनका मतलब था ये लोग कब जाएंगे तो मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि 60 से कब निकलेंगे, ये कह रहे हैं वो। हाँ जी, देखिए हुकूमत से निकल के तब्दीली लाएंगे, जो हुकूमत के अंदर बैठ के तब्दीली नहीं ला सका वो बाहर निकल के कैसे तब्दीली कह रहे हैं नया आके कर दे। नहीं भाई, नया देखिए पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो हुक्मरान है, 62% जो है पाकिस्तान वो पंजाब है, तो ये हुकूमत में पिछले 4-4.5 साल से बैठे हैं। अगर ये यहाँ पर तो, और इनकी अपनी हुकूमत है, कोई कोलिशन पार्टनर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर तो पंजाब में दूध की नहरें बह गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बड़ा बेहतरीन हो गया है, लोगों को रोज़गार मिल गया है, तो फिर तो मुस्लिम लीग नून की बड़ी परफॉर्मेंस है। और अगर नहीं कुछ हुआ तो ये निकल के कहाँ जाएंगे? PTI बेचारी को तो नून के साथ रखना वैसे ही जाती है। बेचारी क्यों बोला? इसलिए कि उनको, वो तो गवर्नमेंट में नहीं आए, उनको आप जो नून की नाकामियां हैं या पीपल्स पार्टी की नाकामियां, उसमें वो हिस्सेदार कैसे बन सकते हैं? इमरान खान साहब तो गवर्नमेंट में चांस मिलना है, अभी तो उन्हें चांस ही नहीं मिला। तो मुझे नहीं समझ आई उनकी कि वो हुकूमत से मुस्लिम लीग नून को निकलवा के पंजाब में कौन सी तब्दीली लाना चाहते हैं। अच्छा, PTI और नून की बात हो रही है। इमरान खान ने तो मियां नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज किया था, अब चौधरी निसार ने भी इमरान खान को, चौधरी निसार साहब ने सेकंड अटैक लॉन्च किया, हाँ जी, मगर सिर्फ ज़बानी किया है। और वो कह रहे हैं कि ऐसा शख्स बंदूक से अटैक करते हैं। मैं अर्ज करता हूँ बंदूक क्या है। उन्होंने ये कहा जी टैक्स एवेड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके आए। आप इतनी बड़ी पार्टी के आप एक लीडर हैं, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट बैठी हुई है, सारा रिकॉर्ड जो है आप निकलवा सकते हैं और उसको आके, वरना ये हमें कहानियां सुनानी बंद कर दें। या फिर अगर ये बात है तो फिर नवाज शरीफ साहब इमरान खान को कोर्ट में लेके जाएं कि जी आपने ये क्यों लगाए मुझ पे किक बैक्स के, और उस आथर को भी वो जो उसने लिख रखा है इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएं उसको और उससे कहें जनाब ये इतने बड़े हमारे लीडर हैं, 2 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, उन पे आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? वरना ये कहानी और बेमानी गुफ्तगू बंद कर दें। इमरान खान ये था, इमरान खान वो था, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ रोटी नहीं है, और आप एक डिजास्टर को प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के पिछले 30-40 सालों में इस मुल्क का आपने डिलीवर क्या किया? आप अपना रहन सहन देखें और गरीब आदमी का रहन सहन देखें, हमें ये इमरान खान की कहानियां ना सुनाए। इमरान खान आएगा पावर में, आते हैं और हम चाहते हैं, मैं तो कल भी कह चुका हूँ, तो हम देख लेंगे। ही हैज नेवर बीन इन पावर। जो पावर में आके आपने पावर किस तरह से मिसयूज किया, नहीं किया, हमें आप ये बताएं। आप पावर में आए कैसे थे? आपको, आपके लीडरों को हुकूमत में लेके कौन आया था? आपका कौन सा रास्ता था? आपकी तारीख क्या है? आप अपने बारे में बात करें। रोजाना मीडिया को एंगेज करना, आके ये एक नई बेमानी बात सुना देना, यहाँ पे बिजली नहीं है, बिजली का क्या पैरेलल आपने दिया है? सिर्फ आपने ये बताया 2 साल में हम ठीक कर देंगे। ओ भाई, वो तो राजा साहब ने 90 दिन में ठीक करके देनी थी। अब आपके 2 साल का हम क्या, आप पिछली जो 2 आपकी हुकूमतें थी आप क्या करते रहे? जब आपने हुकूमत की यहाँ पे तो उस वक्त आपने कितनी बिजली पैदा की यहाँ पे? भाई आपने क्या उन सब 5 साल मनसूबा दिया, क्या विजन दिया कि यहाँ पे इतने फलां साल में इतनी बिजली चाहिए होगी, यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री होगी? आपने क्या डेवलप किया? दिस कंट्री विच इज अ डिजास्टर, इट वाज रूल्ड पार्शली बाय जनरल्स एंड पार्शली बाय यू एंड योर कम्युनिटी। और ये हमारे साथ, अच्छा, मनाजरे का जो चैलेंज दिया जाता है बाहर अक्सर टीवी मीनिंगफुल बात करें हमारे साथ, आवाम के साथ मीनिंगफुल बात। वही ना, मनाजरे की बात बाहर बड़े अरसे के बाद काजी साहब ने कुछ सही बात कही है कि ये जो कल मियां चौधरी निसार अली की जो गुफ्तगू थी ना, वो मीनिंगफुल नहीं थी। एक इन्हें मिस कर गया ये जज्बात में। एक और उन्होंने बात कही कि जी हम 5 सहाफियों, न्यूट्रल सहाफियों का पैनल बना देते हैं। एम्पायर बना देते हैं। अब सहाफी पहले तो 5 न्यूट्रल ढूंढे ना, ढूंढे। देखिए वो उन्होंने, अच्छा वो न्यूट्रल पता है किसको कहते हैं? जो उनके पेरोल पे होते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो आके कहते हैं हम बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं।
इस मुल्क में जो सहाफ़त, जो लफाफा सहाफ़त 80s में शुरू की गई थी ना, उसकी इब्तदा भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब से हुई थी। और उसमें बड़े बड़े ये जो अब फिर वो कहते हैं कि आईना उन्हें दिखाते हैं, फिर बड़े फ़ोन करते हैं नाराज़गी के, जी आप तो बड़े पर्सनल हो गए। बात ये है कि वो जो अब यानी इससे बड़ी कोई अजीब बात ही नहीं हो सकती कि सहाफ़त का ये काम है कि वो जो सियासतदानों के दरमियान लीगल इश्यूज़ हैं उनको बैठकर हल करें। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रही है, वो कहते हैं 5 न्यूट्रल सहाफ़ी बैठ जाएं। मनाज़रे का ट्रेंड होना चाहिए। मनाज़रे का ट्रेंड जो होता है, देखिए डिबेट, मीडिया सिर्फ डिबेट से नहीं करवा सकता, लेकिन फैसला कोर्ट में करना होता है। क्या अब आप चौधरी निसार अली साहब को चौधरी इफ्तिखार अली साहब पर एतमाद नहीं है? कोर्ट में नहीं जाते 5 न्यूट्रल सहाफ़ियों से फैसला करवाते हैं। 5 न्यूट्रल सहाफ़ी, मैं उनको सपोर्ट करता हूं। आप मुझे 5 न्यूट्रल सहाफ़ी निकाल देना पाकिस्तान में, सर जी मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बनने के लिए। हमारी 2 शर्तें शामिल कर लें, उनमें से कोई बंदा टीवी पे उसकी अपीयरेंस ना आई हो, किसी हर न्यूज़ रूम से एक आदमी जो सब एडिटर सबिंग कर रहा है, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे या वैगन पे आता है, ऐसे 5 बंदों को ले आते हैं टीवी पे और उनसे पूछ लेते हैं। सर मुझे अगर तो आपने साफी आपसे बात, वो हाई प्रोफाइल लोग हैं, का मनसब नहीं है कि वो न्यूट्रल अंपायर बन जाएं बैठ के। ये जो मामलात हैं करप्शन के, इनको कोर्ट ऑफ लॉ में हल किया जाता है। तो साफियों का क्या काम है? तो कोई नहीं जाएगा साहब, तो आप उनके ट्रैप में आ गए ना। ये तो एक साइकिल वाला ले और एक बोले और अपनी टीवी पे आके सेलिब्रिटी बनेंगे, टीवी पे मतलब वी ऑलवेज लव आवर वॉइस, अपना चेहरा और आवाज बड़ी अच्छी लगती है, चाहे लोगों को कितनी अच्छी है बुरी लग रही हो, तो हम वो बात करेंगे और टीवी पे आकर कर ले फैसला, आवाम पर छोड़ दे। देखिए नहीं, आप एक डिबेट तो फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें कोई फैसला नहीं कर सकते। ये फैसला तो कोर्ट का काम है कि वो, और ये मामला भी कोर्ट में हल होने वाले हैं। बाकी वो रोजाना थिएटर अपना कागज ले आए ना इमरान खान, देखे इतने जो कागज लाने से क्या होगा? फैसला तो कोर्ट ऑफ लॉ में होगा, कोर्ट करे ना जी, तो कोर्ट में होगा ना। कागज कहां से? ये रोज इल्जाम कोर्ट में जाएगा कौन? ये इल्जाम लगा रहे हैं, अभी कल बयान आ जाएगा नवाज शरीफ साहब का, कन्फ्रंटेशन की सियासत जो है वो तर्क कर दी जाए। मैं ये कह रहा हूं कि इस बेमानी गुफ्तगू से हमें बाहर निकालें। ये मुल्क इस मुल्क का जो बिजली का इशू है वो थ्रेटन कर रहा है इसकी बका को, और आप इसके ज़राए पैदावार को मैनेज करने वाले लोग हैं। आपने क्या बहस शुरू कर रखी है? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि इमरान खान ने टैक्स नहीं दिया था? भाई टैक्स इस मुल्क के कौन सा अमीर आदमी देता है? मुझे ये बताएं, ये कौन सा बड़ा इशू इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया? एक कॉलर है कमाल अमेरिका से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक चीज मालूम करनी थी, जैसे आप लोग अभी इमरान खान के उसके ऊपर आपको पता है कि ये तालिबान ने आपको उनको थ्रेट दी है कि ये मार दिया जाएगा अगर ये वजीरिस्तान आते हैं। एक तो उसके ऊपर है, दूसरा ये कि ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या गारंटी है कि ये 5 साल के लिए वापस नहीं आ जाती है? जिस तरीके से इमरान खान और नवाज शरीफ आपस में ये गुत्था हुए हैं, तो क्या चांस है कि ये वापस नहीं आ जाएगी? आप क्या हमारे ऊपर मुसल्लत होने के बाद 5 साल के लिए मजीद? ठीक है, शुक्रिया आपका। देखिए ये जो बात है ना, ये तो मुस्लिम लीग नवाज और इमरान खान को सोचनी चाहिए। ये बात उनकी सही है, फायदा तीसरी पार्टी उठा लेगी। इस वक्त फायदा जो होगा वो तीसरी पार्टी उठा सकती है, पार्टी को होगा, बिल्कुल हो सकता है, वो उठा सकती है फायदा। ये बात तो अब इमरान खान और नवाज शरीफ साहब को सोचने की है। नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो जो उनके अपने रतन है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंद करें, और इमरान साहब को भी चाहिए कि वो मामला कर लें। क्या करें? इमरान खान साहब की ये राय है कि इन्होंने ना कभी टैक्स दिया है और ये किकबैक्स लेते हैं। मेरी अरे सुन लें, मैं ये जो चार्जेस हैं इनकी बात, सर मेरी अर्ज तो सुन लें। ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो है फाइनेंशियल इंटेग्रिटी डाउटफुल है, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे को डाउटफुल समझते हैं, दोनों समझते हैं कि दोनों एक दूसरे को सिर्फ दिल से बदगुमान मानते हैं, तो ये मिल जाए आपस में, इकट्ठी हो जाए, क्या करें? ये नहीं बात, यही तो लोग बात कहते हैं कि इमरान खान बजाय हुकूमत को तनकीद करने के। सियासत में कुछ हतमी नहीं होता, सियासत में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते, सियासत में इसका मतलब कोई दयानत नहीं होती, सियासत में कोई सच्चाई नहीं होती। लोग ये जब आप कहते हैं ना, देखिए सियासत में कोई आपके मुस्तकिल दोस्त और मुस्तकिल दुश्मन नहीं होते। आपने कभी सोचा है, सुना है? सियासत को क्या बना दिया इन्होंने? सियासत से अखलाकियात को बाहर रखते हैं, तो फिर इसी किस्म के आर्गुमेंट आते हैं। कारोबार बन गया। ये जो कॉलर का मकसद था वो ये नहीं था गालबन, जो मैं समझाऊं, मिलने की बात नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो नून के लीडर आकर एयर जो टाइम अखबारात का कंज्यूम करते हैं, टीवी का कंज्यूम करते हैं, वो इमरान खान पर क्रिटिसिज्म, और इमरान खान जब आते हैं तो वो नून की बात करते हैं। इससे फायदा सुन तो लें यार, सुन तो लिया करें, आप भी नहीं बात सुनती, क्या करूं? वो उनका मकसद ये है कि आप फोकस करें जो गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं,
बजाय इसके कि इन चीजों को हाईलाइट करें, आप गवर्नमेंट का जो फेलियर है जिससे गवर्नमेंट सफर कर रही है उस पर अपना टाइम दें, ताकि जो हुकूमत पर प्रेशर आ सके, पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ मजीद बिल्ड हो, ताकि वो दोबारा इलेक्शन में कामयाब ना हो सके। उनका कहने का ये मकसद, ये वो गालबन नहीं कह रहे थे कि ये दोनों आपस में हाथ मिला रहे हैं। अभी मैं एक खबर एक कॉलर ले लूं, अमेरिका से इरफान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं समीर साहब से बात करूंगा। जी कीजिए, बात कीजिए। जी जी बोलिए। मसला ये है कि ये इमरान खान की बातें और ये नवाज लीग की बातें हैं, ये सर ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। इमरान खान साहब का जहां तक मसला है वो तो अभी हुकूमत में है नहीं, जैसा कि आपने पहले बोला है। हेलो जी बोलिए। जी बिल्कुल। हाँ जी, वो तो अभी हुकूमत में आई नहीं, जो कि हम उनके लिए कोई भी बात करें तो वो तो एक बड़ी नामुनासिब सी बात लगती है। मैं कोई उनकी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, या मैं कोई ऐसा उनका वो मेरे फेवरेट भी नहीं है, लेकिन मैं उनको सिर्फ सुनता हूँ कि वो एक चले, अगर उनको भी एक चांस मिल जाए तो दैट्स गुड, लेकिन वो कब मिलेगा ये एक बहुत बड़ा सवालिया फिक्रा है। वो इसलिए कि ये दो जमातें जो सी हैं ये फुल इन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है और ये किसी को आगे नहीं आने देंगी। और ये इमरान खान साहब, अल्लाह करे कि कोई ऐसा मसला आए कि इमरान खान साहब या कोई और बंदा इस गवर्नमेंट में आए और इस गवर्नमेंट को मतलब कि कुछ ठीक करे, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारी आवाम भी जो सी है ना वो भी हमारा साथ नहीं देती। मैं अभी रिसेंटली मैंने 2005 से लेकर 2010 तक मैं पाकिस्तान रह के आया हूँ अपने बीवी बच्चों समेत। 5 साल का अरसा मैंने पाकिस्तान में गुजारा है। आप यकीन करेंगे मैं 3 करोड़ रुपया जाया करके आ गया वहां पे। वो इसलिए कि हर बंदा वहां पे, जिस बंदे को भी देखो, मुझे मेरे लिए ये नहीं लाए, मेरे लिए वो नहीं लाए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। आप किसी रिश्तेदार को, आप बाहर निकलते हैं, आप किसी रिश्तेदार को रिश्तेदार नहीं कह सकते जब तक आप यहाँ पे रह रहे हैं। इट्स ओके। जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक अजीब सा माहौल नजर आता है और आप ठीक है, शुक्रिया। ये जो इतनी लंबी बात की, मैं इसके एक लाइन बात, जब लोग महरूम हों तो फिर एक महरूमी की नफ्सियात बनती है। लालच कोई जबिलत नहीं है इंसान की, उस पर मुसलत कर दिया जाता है इनसिक्योरिटी के जरिए, ठीक है। और हर आदमी की ख्वाहिश होती है वो अच्छी जिंदगी बसर करे। जो अमीर आदमियों में लालच है ये कैसे आता है? वो एक सबसे ज्यादा लालची वही होते हैं। हाँ जी, वही ना। मैं अर्ज करता हूँ ये वो इनको खलत मलत ना करें। उनका जो लालच है वो एक ऐसी हवस और हिर्स है जो सिर्फ जिसके बारे में आपने वो दूसरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लालच की जगह वो हिर्स और हवस है। मैं आपको बताता हूँ ना कि ये जो हिर्स और हवस का निजाम है ऊपर और तरह की बीमारियां पैदा करता है, नीचे और तरह की बीमारियां, दोनों तरह की बीमारियां। लेकिन ये जो आप आम आदमी की बात करें ना कि हर आदमी जो है वो इतना इनसिक्योर हमने कर दिया है कि वो हमेशा, ये सारी करप्शन इनसिक्योरिटी अभी आप मुझे ये बताएं, नहीं है, लालच की वजह से है, अजीब पैसे करते हैं, मोहब्बत उठकी, दोस्ती नहीं है, वफा नहीं है, ओ भाई यहाँ रोटी नहीं है तो बाकी चीजें किधर होंगी। मैं अर्ज करता हूँ, इजाजत देंगे नहीं। कॉलर ने जो बात की वो भी, क्योंकि आपने इससे पहले बड़ी धुआंधार तकरीर फरमाई थी कि वो आप आदमी को कहते हैं कि अल्लाह से दुआ करे और वो गरीब आदमी करप्शन छोड़ दे। ये जो अभी कॉलर ने बात की ना, मैं इसका जिक्र कर रहा था कि एक तो वो करप्शन है जिसको रोकना लॉ इन्फोर्समेंट का काम है, और एक जो करप्शन है मॉरली, जो हम अपने ऊपर हर इंसान जिसमें इन्वॉल्व है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपना चेहरा खुद आईने में देखने की ज़रूरत है कि कहाँ हम भी तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उससे हट जाएं। सिर्फ ये कहने का मकसद। अच्छा मुझे बताएं आम आदमी क्या गलत बात कर रहा है, इस भी बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई फरीज़ा है, जैसे हम इलेक्शन की बात करते हैं कि लोगों अपने हुक्मरानों को इलेक्ट करने की बात करते हैं, अगर हम उसको ना समझकर पूरे तरीके से उसमें इन्वॉल्व ना हो उस प्रोसेस में, तो मैं समझता हूँ कि ये हमें एक बड़ा कौमी फरीजा सर अंजाम नहीं दे रहा है। फिर अगली अब बात मुझे पूछिए ना, सही फैसला एक एक बात पे चले ना आगे। सही फैसला करने के लिए क्या चाहिए? तालीम चाहिए जी। तालीम आपका मुल्क दे रहा है, अवाम को तालीम दे रहा है, आप दे रहे हैं अवाम को तालीम। कहीं से तो बिगिनिंग होती है ना, जिनके पास तालीम है वो फैसले आप एक ले आते हैं कि बांग्लादेश में फलां आपके पास तालीम है, आप निजाम हुकूमत के बारे में वो कीचड़ उछालते हैं बैठ के। समाज में आज तक कोई तब्दीली नीचे से हुई है? जब तक आप ऊपर से चीज को अगर अवाम ने भी तब्दीली दुरुस्त की है तो पहले
अवाम अगर तब्दीली लेकर आती है कानून के जरिए आप करते हैं। अच्छा, अब ये आप गिर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, नहीं ऊपर से आसमान से गिरते हैं। नहीं, उनका मतलब है तब्दीली ऊपर से आती है। क्या बात कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जाके ऊपर वालों की तरह हो जाते हैं। और भाई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ता है यहाँ पे जाते हैं। एक गरीब आदमी को मैं जानता हूँ जिसकी जेब में 100 रुपए नहीं था, इलेक्शन लड़ा, अब वो पिजारों पे बैठ के आ रहा होता है, नीचे से ऊपर चले जाते हैं। गरीब आदमी सिर्फ इनकलाब से तब्दीली ला रहा है। उसने पॉलिसी 100 रुपए से इलेक्शन लड़ लिया, उसको बिसाइड्स द पॉइंट। नहीं, कैसे बिसाइड्स द पॉइंट है? नहीं, एक तो आप कहते हैं कि बात ना करें, टोकनिज्म की बात ना करें यार। आप खुद कहते हैं कि 100 रुपए से इलेक्शन लड़के वो पिजारों में चला गया, और हमें दर्ज देते हैं कि 100 रुपए से इलेक्शन हो नहीं सकता। 10 लाख रुपया इकट्ठा करके मुहावरतन बात की उन्होंने, मुहावरतन नजरियाती बुनियादों पे उसको इलेक्शन, एक बंदे की बात नहीं है। नजरियाती बुनियाद पे बता तो दें इस बात को। मेरी कौन सी नजरियाती बात ये है कि ये आप वो जालिम लोग हैं जो जलील करके आवाम को कुचलते हैं और फिर उसको इल्जाम भी देते हैं यहाँ बैठ के। कोई इल्जाम नहीं देते, पहले उसको कुचलते हैं। मेरी बात सुनो। उसको कुचलने वालों को आप यहाँ पे देवता बना के पेश करते हैं कि ये डिलीवर करेंगे, और जिसको वो मार रहा है उसकी तजलील कर रहा है, ये आर्ग्यूमेंट देके उसकी तजलील। अच्छा, तब्दीली निचले तबके से इनकलाब से तब्दीली आ सकती है। ये इलेक्शन लड़ने का प्लान बना चुके हैं। और ये जो धुआं मैं बता रहा हूँ, ये जो आर्ग्यूमेंट है हमने भुगते हुए हैं। हम क्या करें, ऊपर वाले क्या करें, नीचे वाले ही सारे ऐसे हैं, और नीचे वालों के पास तो रोटी नहीं छोड़ी आपने। उनको रोटी नहीं देनी, उनको तालीम नहीं देनी, उनको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं देनी, मगर तुम वोट ठीक बंदे को देखो ना, तुम्हारी गलती है। दिस इज वेरी जब आप बिरादरी और दोस्ती की बुनियाद पर वोट देना बंद कर देंगे ना, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर देंगे, सही बंदे को वोट देंगे। आपने बिरादरी तोड़ा, आपने फ्यूडलिज्म तोड़ा इस मुल्क में, गवर्नमेंट ने तोड़ा था ना। एक कॉलर है मुल्तान से, उमैर। हेलो, उसमें तो आप थ्राइव करते हैं। कॉल ले लें भाई। आप वोट टिकट किसको देते हैं? आपकी पार्टियां जैसी जो है टिकट किस फ्यूडल्स को देती है, नहीं देती? अगर गरीब आदमी को टिकट देती है, फैसला करें कि गरीब आदमी को टिकट देती है। 4 बंदों का नाम ले लेंगे आप 326 के अवान में। ओ भाई, 4 बंदों का नाम मैं नहीं लेना, मैं कहता हूं कि आप 326 के अवान में 200 का नाम ले सकते हैं। अगर पार्टी वर्कर्स अपनी मीटिंग में असूल की बात करें, इस बात से ना डरें कि हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पार्टी की आदत भाग जाएगी आगे से। ऊपर वाले जुर्म करें, उनका नाम ना लें क्योंकि उनकी इम्यूनिटी हासिल है, नीचे वाले ये करें। यार ये क्या आर्गुमेंट है? आप हर को गाली दे देगी, अब मैं क्या करूं? आप एक कले में रखना चाहते हैं कि आप जुर्म जो मर्जी करें, इंशाल्लाह हम बैठे हुए हैं, हम इल्जाम आवाम पे देंगे। एक कॉलर है, ये चीजें याद एक कॉलर है, ये मैंने बोल देनी है बस। हेलो, ये मेरी खबरें रह जाएंगी। एक कॉलर लेने दे। हेलो, मेरे ख्याल में वो भाग गए। आप कॉलर की बात नहीं सुनते। आप बात सुन, इनकी सियासत देखें। इमरान खान टैक्स नहीं देता, फलां टैक्स नहीं देता, वो कहते हैं जी इमरान खान वो ये नहीं देता। इस्लामाबाद जहाँ बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनमें है इतना शऊर कि ये बताएं कि 37 जो वहाँ पे वाटर फिल्टर है, ये कैपिटल है पाकिस्तान का, यानी वो गंदा पानी उसको दे रहा है। ये आज की खबर है। देखें कैसे एक क्लास तारीख में उसका इस्तरदाद हो जाता है, तारीख कैसे उसे मुस्तरद कर देती है। मसलन क्या इससे बड़ा कोई इशू है कि एक पानी, इससे मैं अब आपको छोटे छोटे फिगर बता, 2,50,000 बच्चे जो हैं वो एक साल में मर जाते हैं इस पानी की वजह से। ये हमारा सबसे बड़ा इशू है। इसके बाद मैं और आपको ये मैं फिगर इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये रोज़ हमें गंदा पानी दोहराते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो ये फिगर हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ पे आपके जो है 1.6 मिलियन जिसे आप कहते हैं ना डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। फिर आपका ग्रोथ रेट इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि आपकी जो वर्किंग लोग हैं उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है गंदा पानी पी के, बीमारियों से। ये है जदीद इशूज़, ये है जदीद पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स हमें 1400 साल, तो खैर मैं और ज़बान में आ गया, हज़ारों साल पुरानी ये हमसे बात कर रहे हैं जी। ये किस बातों पे, किन बातों पे हमारे साथ सियासत कर रहे हैं? ये इश्यूज हैं आज की पॉलिटिक्स के। पानी देना है, रोटी दे, नहीं इमरान खान ने ये नहीं दिया, इमरान खान कहते हैं जी इन्होंने टैक्स नहीं दिया था। ये इसलिए कि जब एक क्लास एज अ क्लास उस वक्त और अहद के मसाइल को हल नहीं कर सकती तो फिर वो उन इश्यूज़ को उठाती है जो इश्यूज़ उसका वक्त चला दें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाइए, कल आ जाएगी, ये सबसे बड़ा इशू। एक मैं और इशू डिस्कस करना चाह रहा था कि वो खबरें आ रही थी कि हिंदू बिरादरी के लोग जो हैं वो हिजरत कर रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। की कॉल आ गई लेकिन अब थोड़ा सा बात कर तो वो हिजरत कर रहे हैं, तो वो उसकी जब बाद में इतला आई, थोड़ी तहकीक हुई, वो हमारे दलीप ठाकुर साहब हैं कंदकोट से नुमाइंदे, उनसे भी काजी साहब की भी बात हुई, तो उन्होंने कहा ये तो एक अपनी यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो फिर एक साजिश थी। तो ये एक जो बात बगैर तहकीक के हम जो वो चौधरी निसार अली साहब जिन न्यूट्रल सहाफ़ियों का जिक्र कर रहे थे, बगैर तहकीक के एजेंडा ड्रिवन खबरें, इससे भी पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया समी साहब आपका, काजी साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।